रात के 11 बजे थे और अनाया अपने ऑफिस के एक लेट नाइट कॉन्फ्रेंस के बाद एक अजनबी शहर में फंसी हुई थी। उसका फोन बार बार बंद हो रहा था और ऑनलाइन होटल बुकिंग ऐप क्रैश कर रहा था। सड़कें सुनसान थी, केवल कुछ धुंधली स्ट्रीट लाइट्स ही जल रही थी। थककर अनाया ने आखिरकार एक पुराना होटल देखा जिसका नाम था होटल नंबर 13। होटल का बाहरी रूप देखकर थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, केवल एक पुराने आदमी का साया दिखाई दे रहा था। उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा, रूम नंबर 13 तैयार है, लेकिन ध्यान रहे आप रात 12 बजे से पहले लाइट बंद कर दें। अनाया को ये थोड़ी अजीब लगी, लेकिन कमरे में प्रवेश कर गई। कमरा छोटा और धुंधला था। कमरे की पुरानी दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स टंगी थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, टीवी अपने आप चालू हो गया और केवल एक काला स्क्रीन दिखाई दिया। अचानक कैमरा धीरे धीरे कमरे में घूमने लगा और उसने देखा कि कमरे में उसके पीछे कोई छाया हिल रही थी, जबकि कोई वहां मौजूद नहीं था। अनाया ने घबराहट में अपने फोन को उठाया। तभी उसका फोन अज्ञात नंबर से बजा। कॉल उठाते ही एक हिसिंग वाली आवाज आई, आपको यहाँ क्यों रखा गया? आप जा सकती हैं, लेकिन क्या आप वापस जा पाएंगी? रात धीरे धीरे आगे बढ़ी। अनाया ने कमरे के हर कोने को देखा। टीवी स्क्रीन, कमरे का दर्पण और खिड़कियों से आती परछाइयों को ध्यान से देखा। साया हर बार उसके कदमों का पीछा कर रहा था और हर बार वो अचानक दूर हो जाता। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हुए, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। कमरे में केवल एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ बची। उस मोमबत्ती की रोशनी में टेबल पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, जो रूम नंबर 13 में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अनाया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन होटल का कॉरिडोर अनंत जैसा लगने लगा। हर मोड़ पर वही कमरा दिखाई दे रहा था। पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम्हारी घड़ी खत्म होने वाली है। अनाया ने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, पर हर बार जब वो आगे बढ़ती तो कमरे की दीवारें उसके चारों तरफ बदल जाती। अंत में वो एक कमरे में फंस गई और सामने एक पुराना दर्पण था। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वो खुद नहीं, बल्कि वही औरत की परछाई देख रही थी जिसे उसने पहले होटल में देखा था। और तभी कमरे में अचानक जोरदार चिल्लाहट और काली स्क्रीन। कमरे की हर चीज गायब हो गई। केवल घड़ी की टिक टिक और दरवाजे की खटखट की आवाज सुनाई दे रही थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अनाया की नियति अज्ञात रह जाती है। क्या